बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लाहौर के इलाके इचरा में कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि 3 बच्चे जो है उनके हवाले से बताया गया। पहले जो खबर आई वो आपके साथ शेयर करूँगा, फिर उसके बाद पुलिस ने इस केस को कैसे ट्रेस किया, क्योंकि अफसोसनाक अमर इसमें यह है कि ये 3 मासूम फूल जो थे, इनको किसी और ने नहीं बल्कि इनकी अपनी सगी माँ ने जो है वो ज़िबा किया, गले पे छुरी चलाई और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, वो अब सब सामने आ चुका है। लेकिन जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है वो बड़ी खौफनाक है, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? डीआईजी जो ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान साहब, उन्होंने जो चीज़ बताई है मैं उसके ऊपर आगे चल के बात करता हूँ कि ये मामला जो है आखिर इस नहज तक पहुँचा क्यों? पुलिस तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई और पुलिस को अब जो बातें खातून कर रही है उनमें कितनी हकीकत है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और इस मामले को एक और रंग देने की कोशिश की गई थी। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो फिर कुछ और करने की कोशिश की गई, वो क्या कुछ था, पुलिस ने इस मामले को कैसे ट्रेस किया, ये सब जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पहले पुलिस ने चच्चा को गिरफ्तार किया था कि ये चच्चा इस मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस ने बाद में उसको छोड़ दिया। वो क्यों किया, आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो है वो तरतीब से पूरी तफसील रख दूं ताकि आपको इस केस की समझ आ जाए। बहुत अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके इचरा में, वहाँ पे बताया जाता है कि जी एक एरिया में जो है वहाँ शाह जमाल प्लाजा है, वहाँ पे ये वाकया पेश आया, जहाँ नामालूम अफराद ने जो है पहले ये खबर आई कि 3 कम सिन बच्चों को, जिसमें 2 बच्चियाँ हैं और एक बच्चा है, उनको जो है ये सब कुछ किया। 5 साल का, 4 साल का, 1.5 साल का ये थे। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बच्चों के वालिदैन चंद मिनट के लिए घर को ताला लगाकर करीबी फार्मेसी पे गए थे। अब इसमें भी कितना सच है ये भी आगे चल के बताता हूँ। वापसी पर उन्होंने घर के अंदर अपने बच्चों को मुर्दा हालत में पाया, जिनके गले तेज धार आले से काटे गए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर पहुंची। अच्छा, इसमें हुआ ये कि अब जो फैसल कमरान साहब बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमें इत्तला माँ बाप ने नहीं दी, बल्कि राहगीर जब वहाँ पे जमा हुए, वक़ूए का उनको पता चला, फिर उन्होंने कॉल की 15 पे, फिर कॉलें आना शुरू की, पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस ने वहाँ से जो बॉडीज़ थे उनको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और जय वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस हुकाम का कहना था कि जी वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं, मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करेंगे और इसमें कोई शक नहीं, उस वक्त जो खबर चली खौफनाक थी, इलाके में खौफ-ए-रास फैला और हमारे भी दिल जो है यहाँ पे वालिदैन होने के नाते ज़ाहिर बात है बहुत ही जो है ये खबर जो है हमें जो है वो इसके लिए काफ़ी थी दहलाने के लिए। अब जो है हुआ कुछ यूँ कि जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो पुलिस ने चेक की सीसीटीवी फुटेज, उसमें जो चीज़ें थी वो क्लियर बाद में हुई, फोरेंसिक जब उन्होंने करवाया, लेकिन पुलिस ने जब वहाँ पूछ-कुछ की, पूछा कि हुआ क्या, तो पता ये चला कि इस घर में रात एक झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद जो इन बच्चों का चचा था उसने भी कुछ किया था। वो आगे आपको बताता हूँ कि उसने किया क्या था। तो हुआ कुछ यूँ कि जी जो चचा है उसको हिरासत में लिया गया। आपने उसकी फुटेज देखी होगी, हमारे कई रिपोर्टर दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस चचा को ले जाने की वीडियो फुटेज भी आपने टीवी चैनल्स पे देखी होगी। उसको जो है पूछ-गुछ उससे जारी की तो ज़राए ये कहते हैं कि गुज़श्ता रात बच्चों की वालिदा और सास के दरमियान शदीद तल्ख़ कलामी हुई और घर में होने वाली बहस व तकरार जो है वो इसकी वजह बन सकती है। पुलिस के बच्चों के वालिदैन और चचा की नक्ल व हरकत की फुटेज भी हासिल की और पुलिस ने जो है इसके चचा जब घर आया, बताया ये जाता है कि जब इस खातून की अपनी सास के साथ तकरार हुई तो इसका जो देवर है यानी बच्चों का चचा वो घर आया और इस खातून को उसने बुरा भला कहा और इस बहस व तकरार के बाद जो है वो सब कुछ ये हुआ। पुलिस ने ये बताया कि ये मामला हमारे लिए बड़ा अजीब व गरीब था, चचा को वक्ती तौर पे ले गए, लेकिन हमने फिर सीसीटीवी फुटेज जो है उसका तज्जिया शुरू किया और कुछ फुटेजेस के मुताबिक वालिदा के जाने के बाद बच्चों का चचा जो है वो घर से बाहर निकला था, इसलिए फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि बच्चों के वालिदैन और चचा के बयानात में तज़ाद पाया जाता है। शुबा है कि मुलज़िम ने वारदात के बाद क्राइम सीन को तब्दील करने की भी कोशिश की। पुलिस का कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद से तफ्तीश जारी है और जल्द हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। एसपी तौक़ीर नईम का कहना है कि मौका से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और जल्द हक़ाइक़ सामने लाएंगे, ये सब कुछ। अब पुलिस यहाँ पे कैसे जो है पुलिस को पहले लीड क्यों नहीं मिल रही थी? हुआ कुछ यूँ कि पुलिस ने जो फुटेज देखी उसमें चचा को बाहर निकलते देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने एक और फुटेज जो अब सामने आई है वो बाद में मिली पुलिस को। इस चचा के बाद पहले माँ निकली घर से कि जी मैं फार्मेसी जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें लेने जा रही हूँ, उसके बाद चचा निकला। पुलिस ने चचा को गिरफ्तार कर लिया कि आखिरी निकलने वाला बंदा क्या था। अब पुलिस ने
पकड़ा कैसे और पुलिस को शक कैसे हुआ कि ये घर का ही कोई बंदा। पुलिस ये कहती है, फैसल कमरान साहब ये बताते हैं कि जब पुलिस मौके के ऊपर जाती है तो हमेशा जो है उनका ये कहना था, बड़ा अच्छा एक उन्होंने फिक्रा यूज़ किया। उन्होंने ये कहा कि जी वक़ूआ जो है, क्राइम सीन जो है वो खुद बोलता है कि हुआ क्या है। वो कहते हैं हमारे सामने ये था कि एक घर जिसके बाहर ताला लगा हुआ है, जिसके एंट्री का एक ही रास्ता है और वो ताला टूटा भी नहीं है, उस घर में जो बच्चे अंदर मौजूद हैं उनको कौन कैसे आके मार सकता है। तो हमें शक यही था कि घर के अंदर का कोई बंदा है जो सब कुछ करके बाहर गया है। अब वो कहते हैं चचा को हमने जब गिरफ्तार किया तो हमें लगा पहले कि चचा पे शक था, लेकिन चचा से जब पूछगिछ की और अपने तरीके से पूछगिछ की तो कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। फिर हमने अगेन मज़ीद सीसीटीवी फुटेजेस ली और जब हमने ये चेक किया मज़ीद फुटेजेस में, तो उसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि चचा के जाने के बाद जो बच्चों की सगी माँ है वो अंदर आई है और फिर उसके बाद वो बाहर निकल के गई है दोबारा दूसरी दफ़ा। और जब वो बाहर गई है तो फिर उसने जो है अपने हस्बैंड को कॉल की और फिर उसका हस्बैंड आया और वो सारा सीन आप सुन चुके होंगे। तो बहरहाल पुलिस कहती है कि जी खातून की जब हमें सीसीटीवी फुटेज मिली तो हमने खातून को फिर ज़ेर तफ्तीश किया और पता ये चला, उसने एतराफ़ भी किया कि जी जो है मुल्ज़मा जो है उसने एतराफ़ किया कि जी मैंने पहले उसने ये कहा कि ये मेरी सास ने किया होगा, मेरी सास को मुझसे जलन थी, मेरी सास मुझसे अक्सर बेशतर लड़ती थी, वो रात भी हमारी लड़ाई हुई थी और मेरी सास ने जो है ये सब कुछ किया है। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं बीबी ऐसे नहीं है, मामलात आप सच बताओ जो भी है। बहरहाल जब पुलिस ने उसको थोड़ा सा टाइट किया तो उसने फिर बताया कि जी मैंने ये छुरी जो है ये एक दिन पहले खरीदी थी। पुलिस अब ये बताती है कि ये वक़ूआ जो खुदा न खास्ता ये सब मामला हुआ ये 10 बजे दिन सुबह तकरीबन सरअंजाम इसने दे दिया था। उसके बाद इसने क्राइम सीन को तब्दील करने की कोशिश की। 2 बातें खातून अब कह रही है इन्वेस्टिगेशन में। मैं आगे चल के आपको इसकी दिमागी हालत के हवाले से भी बताता हूँ कि क्या कहा जा रहा है पुलिस से जो मेरी बात हुई है। हो ये रहा है कि एक तो वो कह रही है इन्वेस्टिगेशन में कि जी मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे दूसरे लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पे उकसाता था। ये एक पहलू इसका ये खातून बता रही है कि जी ये मामला है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये मामला क्या था। ये चीज़ एक वो कह रही है पुलिस को। अब आई डोंट नो, पता नहीं मिसलीड करने के लिए कह रही है, इसमें हकीकत कितनी है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और दूसरा मामला वही लड़ाई वाला है। एक चीज़ और भी है जो पुलिस कह रही है, पुलिस एक चीज़ के ऊपर कि कहीं एक थोड़ी-सी खबर ये भी है कि ये अपने ख़ावंद से तलाक लेना चाहती थी। और ख़ावंद ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से बंदा आपस में इकट्ठा ना भी रहना चाह रहा हो तो वो बच्चों की वजह से इकट्ठे रहता है। एक खबर ये भी मुझे मिली है कि ख़ावंद इन बच्चों की वजह से इसको तलाक नहीं दे रहा था और इसने सोचा कि क्योंकि इन बच्चों की वजह से तलाक नहीं मिली तो इन्हीं बच्चों को अगर मैं रास्ते से हटा दूँ तो फिर आसान हो जाएगा इससे अलग होना। अब ये चीज़ें 2 सामने आई हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि इसकी दिमागी हालत कैसे है। भाई, ये खातून जो है, इसके हवाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि एक तो ये पढ़ी-लिखी है, इनका ताल्लुक झंग से था और बच्चों की जो बॉडीज़ हैं, झंग भेजी गई, वहाँ पे तदफ़ीन का अमल हुआ। एक तो ये खातून पढ़ी-लिखी है, ये खातून 3 जगह नौकरी कर चुकी है और जॉब्स करती रही है और ये भी नहीं है कि खुदा न खास्ता कि जैसे होता है ना कि बड़ी अनपढ़ किस्म की खातून हो। पुलिस ये कहती है कि अगर एक सवाल ज़हन में आए कि इसकी दिमागी हालत, तो भाई जिसकी दिमागी हालत ख़राब होती है वो जॉब्स नहीं करती, ये खातून जॉब कर चुकी है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस खातून को इस नहज पे कौन लाया या कैसे आई। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूँ, दूसरे लोग मार देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी इसको कोई नफ्सियाती मसला ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, पुलिस ये कहती है, लेकिन तफ्तीश अभी जारी है। और ये है कि लड़ाइयाँ होती थी, महल्लेदार भी ये कह रहे हैं कि जो पड़ोसी हैं, पुलिस ने पड़ोसियों के भी बयानात कलमबंद किए हैं। तो उसमें भी पुलिस ये बता रही है कि ये सामने आया कि इनकी लड़ाई इस हद तक होती थी कि आस-पास के महल्ले वालों को भी पता था और गुज़श्ता रात भी इसी नौइयत की लड़ाई हुई थी कि महल्ले वालों को पता चला कि ये लड़ाई हुई है। तो ये सारा मामला अब खुल के सामने आया है और उसमें नज़र यही आ रहा है कि घरेलू लड़ाई, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, ये इस चीज़ का बायस बने हैं। लेकिन कोई इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है कि इस हद तक चला जाए? आखिर वो इस हद तक पहुँचने के पीछे उसके बहुत सारे अनासिर और बहुत सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस अब कह रही है कि जी हम तमाम पहलुओं पे काम कर रहे हैं। जो इल्ज़ामात खातून लगा रही है अपनी सास के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर कि ये मेरे साथ ये करते थे, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस ज़ालिम औरत ने जो है वो 3 खूबसूरत फूल, इतनी प्यारी तस्वीरें हैं, मैंने वो तस्वीरें देखी, उनको जो है विदाउट किसी उसके, उनका कोई कसूर नहीं था इसमें और इसने बहुत ज़ुल्म किया है और इसको इस ज़ुल्म का जो है वो
سزا ضرور ملنی چاہیے، اس کو عبرتناک اس کا انجام ہونا چاہیے، جو بھی ہے اس کی ریزن جو بھی ہے وہ بات کے معاملات ہیں، لیکن اس نے جو ظلم کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ امید ہے اللہ کرے گا اس کو قرار واقعی سزا ملے گی، اور اللہ تو کرے گا کہ اس کو جلد اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ کمپلیٹ اس کی میرے پاس ڈیٹیل آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولاد کو اپنی زمان میں رکھے۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔